जो 2024 में होना था, क्या वो 2023 में ही हो जाएगा? नरेंद्र मोदी के विरोधियों के पैर के नीचे से आज जमीन खिसक सी गई है जब से उन्हें यह खबर पता चली कि चुनाव जल्द हो सकते हैं। आधिकारिक तौर पर तो मोदी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 5 दिन के विशेष सत्र में कुछ विशेष करने की तैयारी है, लेकिन नई दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि देश में एक साथ सारे चुनाव हो सकते हैं, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन का नाम दिया जा रहा था, उस पर विचार चल रहा है। मतलब 2023 से 2024 के बीच जितने चुनाव होने वाले हैं वो सारे एक साथ हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो कौन जीतेगा, कौन किस राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है, सब इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। क्या विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव होने वाले हैं? क्यों बुलाया गया संसद का विशेष सत्र? विशेष सत्र में चुनाव से संबंधित बिल आने वाला है। मोदी सरकार ने सितंबर में संसद का नया सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक नई संसद में 5 बैठकें होने वाली हैं। नए सत्र के ऐलान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। क्या सरकार यूसीसी लाने वाली है? चुनाव से संबंधित बिल आ सकता है? क्या लोकसभा चुनाव पहले होने वाले हैं? क्या लोकसभा के साथ ही राज्यों के भी चुनाव होंगे? सरकार से पूछे कि अब जो विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है, और खास करके उन दिनों में जब ये त्योहार का माहौल है, त्योहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी, उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल 2023 में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है। इन चुनावों के बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। फिर 2025 में महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या केंद्र सरकार का प्लान है कि 2023 में ही सारे चुनाव करा लिए जाएं? क्या संसद का विशेष सत्र एक देश एक चुनाव के लिए बुलाया जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव बहुत बड़ा हो जाएगा। लोकसभा की 543 सीटें, मध्य प्रदेश की 230 सीटें, राजस्थान की 200 सीटें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, तेलंगाना की 119 सीटें, मिजोरम की 40 सीटें, महाराष्ट्र की 288 सीटें, दिल्ली की 70 सीटें, झारखंड की 82 सीटें, बिहार की 243 सीटें। इस तरह से कुल मिलाकर 543 लोकसभा और 1362 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव करवाना पड़ेगा। खड़गे साहब, स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। सर खड़गे साहब, अब सवाल उठता है कि एक साथ चुनाव कराने को लेकर देश का कानून क्या कहता है। क्या सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन कराने में कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के चुनाव कराए जा सकते हैं, तो दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों में चुनाव साथ में करवा दिए जाएं। देखिए, ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से। हालांकि अगर ऐसा किया जाता है तो कुछ राज्यों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, तो कुछ राज्यों की विधानसभा
पहले ही भंग करनी पड़ेगी। अगर सरकार सच में कुछ ऐसा ही प्लान कर रही है तो देश में ऐसा पहली बार नहीं होगा। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं पहले ही भंग कर दी गईं और फिर उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होना बंद हो गया। विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है। तब से लेकर आज तक देश में अलग अलग समय पर राज्यों के चुनाव होते हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव पड़ जाता है। आचार संहिता लगने से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा। ब्लैक मनी और करप्शन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बार बार चुनाव से भड़काऊ बयानबाजी होती है। सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों की बार बार ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी। नजदीक में चुनाव है, मुझे लगता है चुनाव की पहले जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है बीजेपी की हालत खस्ता है। ये खस्ती हालत से बचने के कोई उपाय निकालने के लिए और लोगों को दोबारा कैसे गुमराह किए जाएं, इसी मकसद के साथ ये सदन बुलाए जा रहे हैं। हाँ, अगर हमें मौका मिलेगा तो ये हम साबित कर देंगे ये अमृतकाल नहीं बजाय ये गरल काल है। अगर हिम्मत है तो सारे मुद्दे पे चर्चा सरकार करे। 2015 के बाद 2018 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई पार्टियों ने विरोध किया तो कुछ पार्टियों ने इस पर कोई राय नहीं दी। जो पार्टियां देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं हैं, उनकी दलील है कि अगर विधानसभा पहले भंग करने के बाद अगर रूलिंग पार्टी या गठबंधन हार गया तो क्या होगा। एक साथ चुनाव होने पर स्थानीय मुद्दे भटक जाएंगे। वोटर्स लोकल की बजाय नेशनल मुद्दों पर ही वोटिंग करेंगे। क्या सच में ऐसा है कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो लोकल मुद्दे दब जाएंगे? तो फिर इसको समझने के लिए साल 2018-19 के चुनाव और नतीजों पर नजर डालते हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शन से 6 महीने पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हुए थे। तीनों राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तीनों राज्यों की 65 में से 61 सीटें बीजेपी ने जीत ली। ये नतीजे बता रहे हैं कि असेंबली और लोकसभा चुनाव में वोटर का मूड अलग होता है। दोनों चुनावों में वोटर अलग सोच के साथ वोट करता है। अब इसको समझने के लिए 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद के इलेक्शंस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए तो मुश्किल से बीजेपी हरियाणा बचा पाई। बाकी दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने में फेल रही, जबकि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 25 सीटें लड़ी और 23 जीती। ये पीएम कैंडिडेट वो बना नहीं सकते हैं। और जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी हाल ही में जो चांद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, ये देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम, आगे ले जाने का काम, देश को महासत्ता के ओर ले जाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और इससे डर गए हैं काफ़ी ये सब लोग।
2014 में जो जीत हुई उसके बाद 2019 में और ज़्यादा पैमाने पर लोगों ने मोदी जी को साथ दिया और अभी 2024 में भी इस देश की जनता ने तय कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार। 2019 लोकसभा के पहले और बाद के इलेक्शन रिजल्ट बता रहे हैं कि वोटर्स की लोकसभा और विधानसभा में विचारधारा ही नहीं बल्कि एक ही पार्टी और उसके नेताओं के बारे में सोच भी बदल जाती है। फिर ऐसे में जो पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में नहीं है, क्या उनका विरोध सिर्फ विरोध के लिए ही है या इसके पीछे कोई खास वजह है? 18 से 22 सितंबर के बीच संसद में क्या होने वाला है? यूसीसी एक साथ चुनाव या 2024 को लेकर क्या बड़ा फैसला होने वाला है? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा विशेष सत्र का जो नई संसद में चलने वाला है। अब वक्त ही बताएगा कि 5 दिनों में क्या फैसला होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।